तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम देव में। तो अपन ने साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट करनी शुरू की थी, काफ़ी सारे वीडियोस हो गए हैं। मुझे लगता है अब ज़रूरत हो गई है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसकी भी वैसे तो मैं कहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा नहीं है, सारे ही वीडियो आप 2-2 3-3 मिनट की, लगभग 4-4 मिनट की वीडियोज़ में मैंने सब कवर करवाए हैं, तो सारे टॉपिक आप कवर कर लो। पर यदि आपका लास्ट मिनट में नहीं हो पाया है, ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लेने चाहिए, जो कि मैंने बनाए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि आरजीबीवी एग्जाम जो है, तो मैक्सिमम डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा ही बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसको करने के बाद पास होने तक की गारंटी मान सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप 9 से जीपीए ले आओगे, है ना, 10 से जीपीए ले आओगे, पर मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनको करने के बाद आप में इतनी समझ और इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, पास हो जाओगे, 50 to 60% ले आओगे। ठीक है, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, यदि आपके पास टाइम है तो आप पूरा पढ़ लो, है ना, कम से कम 1-2 यूनिट और कंप्लीट कर लेना इसके अलावा। ठीक है, तो शुरू की 2 यूनिट बहुत ही छोटी-छोटी है और मैंने बहुत 2-2 3-3 4-4 मिनट की वीडियोज़ में यार बता दिए हैं हर टॉपिक, है ना, तो इतने में तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक सबसे पहला अपना है आईपी स्पूफिंग का क्वेश्चन, है ना। फिर दूसरा है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, है ना। इसके बाद अपना क्वेश्चन है डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, है ना। तो ये एविडेंस वाले क्वेश्चन यूनिट का है गाइस, है ना। फिर उसके बाद हाउ कैन वी चेक द वैलिडिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस। फिर उसके बाद डिफाइन द टर्म, है ना, साइबर स्टॉकिंग, हाउ कैन वी टैकल दिस साइबर क्राइम। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक इसका यूनिट 2 का लगता है लास्ट टॉपिक है, या फिर 3 का भी लास्ट टॉपिक हो सकता है। तो अब व्हाट आर द वेरियस चैलेंज ऑफ साइबर क्राइम, है ना, साइबर क्राइम के चैलेंजेस। फिर उसके बाद लॉजिक बॉम्ब, वॉर, सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब क्या है, ये सब साइबर सिक्योरिटी जैसे वायरस वगैरह होते हैं ना, इसी प्रकार के अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। इतना ईजी है ना गाइस, मैं बताऊँ, एक बार देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब एक्सप्लेन द टर्म फिशिंग, ओह ये भी सबसे ईजी चीज़ है ना। अब इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द टर्म कॉपीराइट एक्ट एंड पेटेंट लॉ, ये भी एक ईजी और अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर इसके बाद स्पाईवेयर, फायरवॉल, है ना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद अपना व्हाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी, है ना। फिर उसके बाद इलिस्ट्रेट हाउ पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, है ना। और फिर उसके बाद डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये तो अपना पहला ही है ना, जो अपन ऊपर देख चुके हैं ना, सर्टिफिकेट एसएसएल और टीएसएल बेस्ड सेशन, ये देख लेना। फिर एनालाइज हाउ फिशिंग एंड फार्मिंग अशार्ट हैव अफेक्टेड वेरियस वे बेस्ड ट्रांजेक्शंस। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटजी टू टैकल साइबर क्राइम एंड ट्रेंड्स, है ना। ये तो भाई मतलब इजी सी चीजें हैं भाई। स्ट्रेटजी कैसे टैकल करोगे साइबर क्राइम एंड ट्रेंड, मतलब साइबर क्राइम क्या है और ट्रेंड जो अभी नए नए क्राइम चल रहे हैं, है ना। गिव ए कोड ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी बहुत इजी चीज है। यदि एसक्यूएल आप पढ़े होगे तो 2-3 लाइन का कोड होता है, एक बार देख लेना। ठीक है, तो गाइस ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर काफी आ चुके हैं, है ना। लगभग कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं अपन एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन है, ये कर लेना। ठीक है, इतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं कर पाएगा। बीटेक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इतना कैपेबल होता है कि 2 यूनिट एक रात में उड़ा देता है। ठीक है, तो वो आप इतना कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी की बात हो तो चैनल की बायो में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ मिल लेना। ठीक है, बात हो जाएगी अपनी बढ़िया से कि क्या दिक्कत क्या है, मतलब क्या चाहिए। और फिर मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रीज़न ये है ना कि मैं आपको केवल साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आगे के सेमेस्टर्स में भी हेल्प कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, नोट्स में, है ना। और शिवानी वगैरह में भी हेल्प कर दूंगा आपकी, जिसकी भी आपको चाहिए होगी, है ना। ऑनलाइन पीडीएफ वाली दे दूंगा आपको। और साथ के साथ मैं एक ये क्या कहते हैं, कंपनी बेस्ड चीज़ों में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, है ना, रेफरल वगैरह में, और सब चीज़ों में हेल्प कर दूंगा आपकी। बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करके रखना है, मेरे से कनेक्ट रहो, है ना। मेरे मैं एक एक सब्सक्राइबर को ईच एज अ फ्रेंड्स जैसा कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि सब्सक्राइबर तो बोलता हूँ यार, रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे भी हो, है ना, कुछ मिलना चाहिए ना। अभी देख रहे हो कितने कम सब्सक्राइबर हैं, मोनेटाइजेशन भी नहीं है, है ना। तो कर देना यार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।